अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास से हर एक इस राह पर आगे बढ़ता है। कोई बोले फलाना ना आगे बढ़ गया, उसको ना गुरु ने बड़ा आगे बढ़ा दिया, उसकी उन्नति हो गई, या उसके घर वालों ने उसको बड़ा सपोर्ट किया तो वो आगे बढ़ गया, उसकी परिस्थितियाँ अच्छी थी तो उसको कोई विघ्न बाधाएं नहीं थी तो वो आगे बढ़ गया भगवान के रास्ते पे। तो बाहर की परिस्थितियाँ सेकेंडरी हैं, दूसरे का सपोर्ट सेकेंडरी है। प्रथम तो आपका अपना विश्वास, लगन, श्रद्धा है। जो आप अगर रखोगे अपने अंदर में श्रद्धा, विश्वास, लगन रखोगे तो फिर आप उन्नति करोगे, परमात्मा के रास्ते पे आगे बढ़ोगे। और जब हम खुद कदम बढ़ा देते हैं तो सारी प्रकृति मददगार होती है और परमात्मा अनेक रूप में मददगार होता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी स्वयं की मदद करना जानते हैं। जो अपनी खुद की नहीं मदद करेगा तो दूसरा कैसे कहाँ तक कर सकेगा। कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देना। मेरे घर वाले ऐसे थे जिन्होंने मुझे सत्संग में आने नहीं दिया या पूरा जीवन उसमें लगाने नहीं दिया, पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं बनने दिया, या मेरे भाग्य में ये कमी थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी, मेरे सामने कारण ऐसे थे। उन सबको दोष मत दो, अपने अंदर की लगन को देखो। लगन बढ़ा ले और राम तेरे दौड़े आएंगे, श्याम तेरे दौड़े आएंगे। भगवान खुद दौड़ के तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे अगर तुम अपने अंदर उनको पाने की लगन लगा लेते हो। अपने को केवल तैयार करते जाओ, ईश्वर के लिए अपने को तैयार करो। कोई फंक्शन पार्टी होती है तो उसके लिए अपने को तैयार करते हो ना। जैसा अवसर होता है, शादी ब्याह में जाना है तो उस हिसाब से अपने गहने, कपड़े, मेकअप उस प्रकार से करते हो। कहीं किसी की आगमी हो गई, मृत्यु हो गई तो उस हिसाब से अपना आप ड्रेस वगैरह पहनते हो, कलर उस हिसाब से लेते हो। रोज़ में कहीं मार्केट में जाना है तो अलग तरह से जाओगे, कहीं विशेष किसी के घर जाना है तो अलग तरह से जाओगे। तो आप अपने को अलग अलग अवसर पे अलग अलग तरह से तैयार करते हो। तो ईश्वर को पाने का अवसर मिला तो उसके लिए अपने मन को तैयार करना है। तन को तो आप जैसे भी तैयार करना चाहो कर लो, उसमें कोई बंदिश नहीं है। आप जैसा पहनना चाहो पहनो, जैसा श्रृंगार करना चाहो करो, लेकिन मन को ज़रूर तैयार करो कि मन ऐसा तैयार हो जाए कि उसको प्रभु के बिना चैन न मिले, उसको भगवान के बिना कहीं आनंद ना आए। और जब मैंने ठान लिया, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लेते हैं, निश्चय कर लो इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना। उसके लिए हमें अपना मन हटाना पड़ेगा, जगत से, जगत वालों से, जगत के दुखों से, जगत के सुखों से, सबसे अपना मन हमको हटाना पड़ेगा, तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। विघ्न बाधाएं दूर करने की कोशिश करना बाद में, उसके लिए पुरुषार्थ करना बाद में। पहले अपने मन को तैयार करो कि वो ज्ञान में लीन हो जाए, सत्संग के बिना उसको चैन न मिले। और हर एक की अपनी अपनी जो श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, उसके ज्ञान के प्रति, और जो उसका विश्वास होता है कि मैं अगर अपना जीवन परमात्मा को दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। जब विश्वास आपका पक्का होता है, श्रद्धा होती है, तो वही श्रद्धा विश्वास आपको ज्ञान की राह में आगे बढ़ाता है। और हर एक अपने अपने श्रद्धा विश्वास से आगे बढ़ता है। हर एक का अपना अपना भाव है, ना गुरु किसी को आगे कर सकता है, ना किसी को पीछे कर सकता है। आपका मन अगर माया में चला जाएगा आप पिछड़ जाओगे, आपका मन अगर परमात्मा की तरफ लगा रहेगा आप उन्नति करोगे। इसलिए अपने मन की चेकिंग करो, मन के मास्टर खुद बनो। तुम्हारा मन तुम्हें रोके ना, तुम्हारा मन तुम्हें तंग ना करे, तुम्हारा मन तुम्हें जगत सत्य ना दिखाए, तुम्हारा मन तुमको माया के सुखों में, जगत के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में ना अटकाए। इसलिए अपने मन को तैयार कर लो पहले। इस मन से ही मिल जाते हैं भगवान कभी कभी, मन से ही मिलते हैं। अगर आपका मन तैयार है तो भगवान मिलेंगे। निष्काम कर्म का फल ही है निष्काम जीवन। अगर आप निष्कामी हो, निष्काम कर्म आपके द्वारा होते हैं तो आपका जीवन निष्कामी दिखेगा।
आपका जीवन अगर निष्कामी नहीं दिखता लोगों को, इसका मतलब अभी आपके अंदर सकाम भाव है। अपने अंदर के भाव चेंज करो। क्यों मैं मेरे के सुख के लिए हम बैठें? हम सर्व के हित के लिए अपना समय दे दें। हर एक को ज्ञान की मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए अपना समय दे दें। हर एक को प्रेरणा दें। हर एक को गुरु का संदेश पहुंचाने वाले बन जाएं। मेरा काम है जन जन तक, घर घर तक ये गुरु का पैगाम मुझे पहुंचाना। ये अगर आप कार्य करने अपने अंदर से निश्चय करके ठान लेते हो और कार्य करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके सामने निष्काम कर्म आगे आता चला जाएगा। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल पाए। आप अंदर से जैसा चाहते हो वैसा भगवान आपको बाहर से अवसर दे देते हैं। इसलिए अपने अंदर से निष्कामी बनो। बोलो जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ जीवन है, अभी तक तो बहुत मैं मेरे के लिए जी लिया, सारी ज़िंदगी अपने लिए, अपने वालों के लिए, उन्हीं के लिए तो सबने जीवन जिया है। तो अब आगे पता नहीं कितना जीवन है किसी का, एक पल की तो खबर नहीं किसी की। तो अब अपना बचा हुआ जीवन तो भगवान के निमित्त करो, बचा हुआ जीवन तो गुरु को दे दो। तो गुरु आपके जीवन को लेके अपने पास थोड़ी रख लेगा, वो तो आपको आपके घर में ही रखेगा। लेकिन आप अब अपने घर को, अपने परिवार को भगवान का मानोगे, गुरु का मानोगे, अपना नहीं मानोगे। आप केवल उसको संभालने वाले बनोगे। जैसे बैंक में कैशियर होता है, वो कैश संभालने वाला बनता है, उनका मालिक नहीं बन जाता। घर में कोई फुल टाइम आपने सर्वेंट रखा है तो वो घर को संभालने वाला या आपके बच्चों को संभालने वाला बनता है, कोई उनका मालिक नहीं बन जाता, वो केवल संभालता है। तो आप भी समझो ये सब जो कुछ आपको मिला वो सब भगवान का है और मेरे को भगवान ने संभालने के लिए दिया है, इसलिए मुझे वो बड़ी अच्छी तरीके से संभालना। मुझे किसी की नहीं सुननी, मुझे केवल गुरु की सुननी है। बाकी हर एक अपने अपने हिसाब से कैसे आपसे सुख ले सकता है उस हिसाब से आपको सलाह दे। लेकिन ये तो विश्वास रखो कि गुरु तो जिसमें तुम्हारी उन्नति समाई है, जिसमें तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर ख़त्म होता है और जिसमें जब तक तुम जीवन जीते हो उसमें तुमको सुख मिलता है, वो आपको कार्य कराएगा। कभी भी सच्चा गुरु तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा। तो निष्काम कर्म का फल ही है निष्काम जीवन। निष्कामी के सामने निष्काम कर्म अपने आप आता है, उसी से ही सारे सकामी बंधन टूटते हैं। ये जीवन मिला ही है प्रभु पाने के लिए और यही संदेश सबको देने के लिए। ये जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है और ये संदेश सबको देने के लिए मिला है। जो भी तुम्हारे पास आता है या तुम जिसके पास जाते हो, जिससे भी मुलाकात होती है, जिसके संग भी वार्तालाप होता है, तो उससे ज्ञान की चर्चा करो। दुनियादारी की बातें ना अपने मुख से करो ना अपने कानों से सुनो। बोलो कि अब समय है भगवान का नाम जपने। सत्संग की बात समझने अगर किसी को नहीं आती है तो बोलो कोई शास्त्र पढ़ो, पढ़ो भगवद गीता, पढ़ो रामायण, पढ़ो वेद पुराण शास्त्र, अपना समय उसमें दो। अगर आपको सत्संग की बातें नहीं समझ में आती हैं, किसी को भी कोई आपके सत्संग में विश्वास नहीं करता है तो उसको भगवान में विश्वास दिलाओ, उसको अपने धर्म में, उसको अपने शास्त्रों में विश्वास दिलाओ। बोलो उनको पढ़ो, उनको पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी सात्विक बनेगी और तब तुमको सत्संग में आने का मन पड़ेगा। क्योंकि प्रत्येक जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सब में सत्संग की महिमा सर्वाधिक है। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें सत्संग को महत्व ना दिया गया। तो जब आप दूसरों को बोलोगे वो लोग पढ़ेंगे, तो पढ़ के जब अपने आँख से पढ़ेंगे कि इनमें सब में सत्संग की महिमा लिखी हुई है, तो हमें सत्संग में जाना चाहिए। तपस्या से भी बढ़ के, 1000 साल की तपस्या से बढ़ के 2 घड़ी के सत्संग का फल है। शास्त्रों में भी ये सब बातें हैं। दृष्टांत के तौर पे आप लोग को कई बार बताया भी जाता है। विश्वामित्र बहुत तपस्वी थे, बहुत तपस्याएं की
और वशिष्ठ मुनि तो बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठी थे। वो हर समय सत्संग में रहते थे। विश्वामित्र ने उनको बुलाया एक बार अपने घर भोजन के लिए, आग्रह किया था। अब निमंत्रण तो कोई प्यार से देगा तो ठुकराया थोड़ी जाता है। गए विश्वामित्र के घर वशिष्ठ मुनि। भोजन के उपरांत जैसे रिवाज होता था कि कुछ भेंट दक्षिणा के तौर पे भी दी जाए, तो दक्षिणा में उन्होंने क्या किया, बोले मैं आपको दक्षिणा में अपने 1000 साल की तपस्या का फल देता हूँ। क्योंकि विश्वामित्र को अब हज़ारों साल की तपस्या का फल प्राप्त था, वो हज़ारों साल से तपस्या कर रहे थे और उनको इस बात का गुमान भी था, मेरे बराबर तपस्वी कोई नहीं है, मेरे बराबर तप किसी ने नहीं किए इतने हज़ारों साल तक। तो उन्होंने 1000 साल की तपस्या का फल उनको दे दिया। अब वशिष्ठ मुनि समझ गए कि इनको अपनी तपस्या का गुमान अहंकार है और तप को ही श्रेष्ठ समझते हैं, तपस्या को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो उन्होंने भी उनको बुलाया। आप किसी के घर जाओगे तो उसको अपने घर आने के लिए भी तो इनवाइट करोगे। फिर उन्होंने भी उनको बुलाया कि आप हमारे पास आइए भोजन के लिए। विश्वामित्र भी गए वशिष्ठ मुनि के पास, वहाँ पे बड़े प्रेम से भोजन कराया गया। वापसी में चलते समय वशिष्ठ मुनि ने भी दक्षिणा देनी थी, दी। उन्होंने कहा मैं आपको दक्षिणा में 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ। अब ये सुनते ही जो विश्वामित्र थे बड़े अंदर से क्रोधित हो गए। 2 घड़ी का सत्संग, मैंने इनको 1000 साल की तपस्या का फल दिया था, ये बदले में मेरे को 2 घड़ी का सत्संग का फल देना। मान लो आप किसी को 1000 रुपये गिफ्ट करो और वो आपको 2 रुपये दे दे पलट के। शगुन होता है ना, कई बार शादी ब्याह में लोग जाते हैं, भाई हमने उसको इतने का लिफाफा बना के दिया है, वो आपके पास आए तो वो उतना सा दे तो आपको भी मन लगेगा ना खराब, अरे हमने तो इसके उस अवसर पे इसको 1000 रुपये दिए थे और ये हमें 2 रुपये दे रहा है, कि हम इतने गए भी थे हैं, क्या हमारे पास 2 रुपये नहीं है क्या, मतलब कितना कम लगेगा। तो उन्होंने तो 2 घड़ी के सत्संग को उतना कम जाना, तो वो एकदम से क्रोधित हो गए। बोले ये क्या, 2 घड़ी के सत्संग का फल भी कोई फल है, ये देना क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 1000 साल की तपस्या से बढ़ के 2 घड़ी के सत्संग का फल है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है किसी ने आपको कुछ शगुन में कुछ दिया तो पलट के आप उसे थोड़ा बढ़ा के देना चाहते हो, भाई उसने हमें इतना दिया था हम थोड़ा ज़्यादा दें। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपने जो 1000 साल की तपस्या का फल मुझे दिया था उससे बढ़ के 2 घड़ी के सत्संग का फल, उसको विश्वास ही ना हो। बोला पूछवाओ किसी से, कौन कहेगा। और वो इतने तेज स्वभाव के थे, क्रोधी भी थे, प्रमाण कौन दे। ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने कहा ऐसा है, विष्णु भगवान से पूछो, विष्णु भगवान के पास चले गए तो शंकर भगवान से पूछो, तो विष्णु भगवान से पूछो, एक दूसरे पर टाल दिया। जब विष्णु भगवान के पास पहुँचे, ब्रह्मा ने भी बोला जाओ शिव के पास, शिव ने कहा जाओ विष्णु के पास। अब विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने कहा देखो ऐसा है, मेरे पास तो अभी समय नहीं है आपका निर्णय करने का। जो ये शेषनाग है ना मेरा, जिसकी शैया पर मैं निवास भी करता हूँ, शेषनाग के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसका उत्तर बता देगा। शेषनाग के पास चले गए, बताओ 2 घड़ी के सत्संग का फल अधिक है कि 1000 साल की तपस्या का फल अधिक है। तो शेषनाग तो समझ गए कि भगवान ने क्यों उनके पास भेजा है, तो ये प्रमाण चाहता है ना। तो शेषनाग ने कहा कि देखो ऐसा है, सारी जो पृथ्वी है ना मेरे सर पे रखी हुई है, तो मुझे सर इतना भारी हो रहा है, कैसे सोच के बताऊं। आप लोगों में से कोई थोड़ी देर के लिए पृथ्वी को अगर स्थिर कर दे, मैं सर यहाँ से हटा लेता हूँ, तब मैं ज़रा खुले दिमाग से सोचूंगा फिर बताऊंगा। तो कोई उतनी देर के लिए पृथ्वी को स्थिर कर ले। तब विश्वामित्र तो उतावले बहुत रहते थे ना, बोले पृथ्वी
मैं तुमको अपनी 1000 साल की तपस्या का फल देता हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। तो शेषनाग ने अपना शीश हटाया पृथ्वी के नीचे से, अपने सर पे जो रखी थी पृथ्वी, तो जैसे हटाया वो तो एकदम हिलने लगी सारी पृथ्वी और नीचे बिल्कुल रसाताल पाताल में जाने लगी। तो शेषनाग ने जल्दी से अपना शीश फिर उस पर रख लिया फन अपना, ये तो फिर डूब जाएगी नहीं तो धरती। 1000 साल की तपस्या का फल दिया तो भी ये स्थिर नहीं हुई। वशिष्ठ मुनि ने कहा, पृथ्वी मैं तुमको 2 घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। फिर जब शेषनाग ने शीश हटाया तो पृथ्वी अपनी जगह बिना आधार के वैसे ही स्थिर खड़ी रही। तो विश्वामित्र कहते हैं शेषनाग से, चलो पृथ्वी स्थिर हो गई, अब जल्दी बताओ किसका फल अधिक है। तो शेषनाग ने कहा, मैं क्या फैसला करूं, देखो पृथ्वी ने अपने आप फैसला कर लिया, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। आपने अपने 1000 साल की तपस्या का फल दिया धरती को, वो स्थिर नहीं हुई। इन्होंने 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया, वो स्थिर हो गई। इसका मतलब 2 घड़ी के सत्संग का फल अधिक है ना। तो सोच में पड़ गए वो लोग, बोले सही बात है, प्रमाण मिल गया। क्योंकि बहुत सारी बातें मन जो होता है ना, जब तक उसको कोई ठोस प्रमाण ना मिले मानता नहीं है। अब हर बात के लिए तो प्रमाण नहीं दिए जा सकते, या हर व्यक्ति प्रमाण दे नहीं सकेगा, तो हर एक फिर अपनी बुद्धि से अपना निर्णय खुद करता है। तो सारे वेदों में, शास्त्रों में इसीलिए सत्संग की महिमा सबसे अधिक बताई गई है, और उसी से हमारा तन मन सब स्थिर होता है। शरीर हमारा पृथ्वी है, मिट्टी है ना, ये धरती 5 तत्वों से बना। आपने कितनी तपस्याएं की, आपकी ना तो इंद्रियां संयमित हुई, धरती आपका शरीर ये भी संयमित नहीं हुआ, संयम में नहीं रहा, और ना आपका मन संयमित हुआ, ना आपकी बुद्धि संयमित हुई, वाणी भी आपकी कोई संयमित नहीं हुई, सब में हलचल थी। लेकिन जब सत्संग में आने लगे तब कैसे तन भी स्थिर, मन भी स्थिर, बुद्धि भी स्थिर, वाणी भी, सब कैसे शांत होता चला गया। जितनी शांति का अनुभव आज आप सब करते हो, उतनी शांति का अनुभव पहले कभी भी नहीं किया होगा। चाहे कितने तीर्थ गए होंगे, कितनी आपने तपस्याएं की होंगी, जो कठिन व्रत रखते हैं ना आप लोग, वो भी तो तपस्या ही तो है। कितनी गर्मी, उसमें एक बूंद पानी की भी नहीं पीनी है, निर्जल व्रत रखना है। कोई तो 1 दिन का व्रत होता है, कोई 2-2, 3-3 दिन के भी व्रत आप लोग रखते हो, कठिन होते हैं ना। तो ये सब तपस्या होती है। तो कितनी भी आपने तपस्याएं की, मन की, वाणी की, इंद्रियों की, बहुत तपस्या की, लेकिन तो भी धीरज नहीं आया, स्थिरता नहीं आई थी। और वो स्थिरता आपको सत्संग में आने से मिल जाती। तो 1000 साल की तपस्या के फल से भी अधिक 2 घड़ी के सत्संग का फल होता है। हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको रोज़ रोज़ सत्संग मिलता है, रोज़ आप उसको श्रवण करते हो, रोज़ उसका मनन करते हो, रोज़ आपकी स्थिति बनती है, तो आपको कितना सारा फल मिलता चला जाएगा। फिर बोलो मैंने ये सत्कर्म नहीं किए, मैंने ये दान नहीं किया, मैंने ये तीर्थ नहीं गया, तो मुझे कम फल मिलेगा। सत्संग में तो आए ना, सत्संग में तो बैठे हो, सारे तीर्थ सत्संग में ही आके निवास करते हैं, सब यहीं पर है। सारे वेद शास्त्र, सारा ज्ञान, सबका सार यही है, और सारे तीर्थ सत्संग में समाये। इसीलिए हर धर्म ग्रंथ में सत्संग की महिमा सबसे अधिक बताई गई है। और बिना सत्संग में बैठे आपका विवेक जागृत नहीं होता। बुद्धिमान तो आप हो, लेकिन विवेक होता है सत्य और असत्य की पहचान, क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है, क्या करने से मेरी उन्नति है, क्या करने से मेरी अवनति है। इस बात का सही सही ज्ञान विवेक के द्वारा ही हो पाता है। वरना तो पढ़ा बहुत होगा, रटा रटाया ज्ञान बहुत होगा सबके पास, उसके बावजूद भी तो
सच्चाई का मार्ग छोड़ के आप मिथ्या मार्ग में जाते हो, माया के रास्ते पर चले जाते हो। अगर स्थिति बन गई होती तो अज्ञानता में रहते ही नहीं, जाते ही नहीं अज्ञानता में। तो ये जीवन हमको मिला है प्रभु पाने के लिए, और यही संदेश सबको देने के लिए मिला। तो सत्संग से हमको सही समझ मिल जाती है, तब हम सबको देना शुरू करते हैं। यही काम करो कि हम भगवान का संदेश, गुरु का संदेश, ज्ञान की बातें सबको हम बताते चले जाए। और काश तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल भगवान का नाम जपना है, और दूसरा कोई काम अपने ऊपर जिम्मेदारी का मत लो, या जिम्मेदारी का मत समझो। आपके सामने है कर्तव्य कर्म, आपका धर्म, वो आप करो, लेकिन ये मुझे अवश्य करना है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूँगा तो मेरा अधूरा रह जाएगा। अधूरा कुछ नहीं रहेगा। भगवान को जिसके द्वारा कार्य कराना होगा वो कराएगा। लोग बोलते हैं ऋण होते हैं वो चुकाने पड़ते हैं, पितृ ऋण है तो देव ऋण है तो ऋषि ऋण है, कई सारे ऋण हैं हमारे पर, कर्ज है, वो हमको चुकाना है। जब ब्रह्म ज्ञान में आप आ जाते हो, आपके सारे कर्ज चुक गए, फिर आपके ऊपर कोई बचते थोड़ी हैं कि आपको अभी देवताओं का ऋण चुकाना है, तो ऋषियों का ऋण चुकाना है, तो माता पिता का ऋण चुकाना है। ये तो कोई बचते ही नहीं है। आपके ऊपर कोई भी कर्तव्य कर्म आवश्यक नहीं होता था, क्योंकि आपने सबसे बड़ा कार्य कर लिया। जो सैनिक युद्ध भूमि में जाते हैं देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनके बाकी जितने भी कर्तव्य कर्म होते हैं वो अगर नहीं भी पूरे करते हैं तो वो अधूरे नहीं माने जाते, वो पूरे माने जाते, क्योंकि उन्होंने बड़ा कार्य किया। तो आपने परमात्मा को पाया, अपने को आवागमन के चक्र से छुड़ाया, ज्ञानवान बने, औरों को ज्ञानवान होने का आपने संदेश दिया। तो ये आप एक महान कार्य आपके द्वारा हो रहा है। तो बाकी वो सारे काम कोई भी करेगा, आप नहीं करोगे तो कोई भी करेगा, लेकिन अपने स्वयं को मुक्त करने का कार्य आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। ये समझ जाओ कि और मेरा कोई काम नहीं, वरना अरे हमारे ऊपर मेरी बहुत जिम्मेदारी है। हर एक व्यक्ति ये बोल के ना सत्संग से पीछा छुड़ा लेता है, अभी से कैसे जाएं, अभी तो ये काम है, अभी तो वो काम है। आप किसी को बोलो, बोलेंगे अरे सत्संग में अभी कैसे जाएं, अभी तो हमारे पास बहुत जिम्मेदारी हैं। तो कब तुम जाओगे, अब तुम कब सिमरोगे राम? जिस उम्र में भी वो व्यक्ति बोले, उसको बोलो चलो मेरे साथ, इस उम्र का व्यक्ति कोई और है, उसके पास चलते हैं, देखें वो जाता है सत्संग में कि नहीं जाता। आपको नहीं मिलेगा वो व्यक्ति सत्संग में जाता हुआ। संसार में कितने लोग हैं, दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं, अपने घरों में या वृद्ध आश्रम में या कहीं भी, मन उनका कहाँ लग पाता है। कोई विरले भाग्यशाली जिनका पुण्य कर्म उदय हुआ, उनका मन लगता है सत्संग में, हर एक का मन नहीं लगता है। आपका मन लगता है, इसका मतलब आपके बड़े अच्छे पुण्य कर्मों का फल उदय हुआ है, और अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी मानो नहीं। आपसे हो जाती है, भगवान के शुक्राने गाओ, नहीं हो पाती है, सब भगवान का ही काम, मेरा कोई काम नहीं। मुझे संभालने के लिए दिया था, मैं संभालता हूँ, मैं नहीं संभालूंगा तो भगवान किसी और को ड्यूटी सौंप देगा, वो संभालेगा। निश्चिंत होके बैठो, निर्भय होए भजो भगवान। भगवान का भजन निर्भयता के साथ करना चाहिए, और बिल्कुल निश्चिंतता के साथ करना चाहिए। चिंता रख के भगवान का भजन थोड़ी कर सकते हो, चिंता रख के भगवान का मनन चिंतन थोड़ी कर सकते हो। मन में या तो चिंताएं रहेंगी या मन में भगवान का चिंतन रहेगा, एक ही चीज़ तो रहेगी एक टाइम में। तो बस साध संगत के साथ मिलकर बैठो और भगवान का नाम भजो। इसी कार्य में रहने से मन के छोटे मोटे विकार अपने आप नष्ट हो जाते। जब आप इस कार्य में रहते हो तो आपके मन के छोटे मोटे विकार तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तुम रोशनी करो तो अंधेरा आई अपने आप ही चला जाएगा। रोशनी करोगे तो अंधेरा अपने आप जाएगा, आपको अंधेरे को हटाने के लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, अंधेरे को निकालने का यत्न नहीं करना है।
गुरु के मिलने से जीवन ही सबकी बदल गई है। अंधेरे को निकालने के लिए क्या करें? एक बार एक चुटकुला जैसा दृष्टांत था कि कुछ दोस्त थे, रहते थे एक ही कमरे में, कभी पढ़ाई के लिए रहते हैं, कभी नौकरी के लिए रहते हैं, एक ही रूम में 2-3 लोग मिलके भी रहते हैं, किराया आपस में बांट लेते हैं। तो मित्र थे, तो एक बार शाम को चले गए, उन्होंने बहुत शराब पी ली, नशे में आए, नशे में अपने घर में तो पहुंच गए। अब वहाँ पे उनको लाइट जलानी है, स्विच ऑन करना है, बल्ब जलाना है, नशे में वो नहीं ध्यान आ रहा है। अरे बड़ा अंधेरा है, हम लोग तो रोशनी में रहते, हमारे पीछे से अंधेरा घुस आया हमारे कमरे में, अब इसे बाहर निकालें। बोले इतनी बड़े बड़े ना बर्तनों में, किसी सूप में, छाछ में, सूप में, किसी में भर के हम उसको बाहर निकालते हैं। तो सारे के सारे लोग मेहनत करने लगे, अंधेरे को लेके बाहर निकालने लगे नशे में। अब क्या ऐसे अंधेरा निकलेगा? अंधेरे को आप किसी बर्तन में भर लो, किसी सूप में, किसी उसमें जिसमें अनाज पटकते हैं, किसी में भी आप रख लो, तो क्या उसमें भर के क्या बाहर निकाल सकते हो? मगर नशे में थे, सब मेहनत करने, सब अपने कमरे से बाहर जाएं, झटक के वापस आएं, फिर भर के ले जाएं, करते करते सवेरा हो गया, उनका नशा भी उतर गया। थोड़ा सवेरा हुआ तो रोशनी हो गई। फिर कहते हैं चलो मेहनत सफल हो गई, सारी रात मेहनत करनी पड़ी, बहुत हाथ भी दुख गए, लेकिन मेहनत सफल हो गई, कम से कम हमने इस अंधेरे को बाहर निकाल दिया। तो ये सब नशे में ही तो था, जो भी उनका प्रयास था वो सब नशे में था। सूर्योदय हुआ तो प्रकाश आया अपने आप, अंधेरा तो अपने आप चला गया। उन्हें अंधेरे को दूर करने के लिए इतना अपने को थकाने की ज़रूरत नहीं थी, बस हाथ बढ़ा के बटन ऑन करने की ज़रूरत थी, बल्ब जल जाता, अंधेरा दूर जाता। तो हम भी अपने अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए बस सत्संग में आके बैठ जाएं, ज्ञान का मनन करें, तो अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान का अंधेरा चला जाएगा। मगर हम ज्ञान में तो बैठते नहीं, सत्संग में तो आते नहीं, और यत्न करते रहते हैं, बड़ा थकाते रहते हैं अपना आप को। कितने घंटे मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तपस्याएं करेंगे, मन की साधना करेंगे, लेकिन एक बात जो समझनी है उसको नहीं समझते कि ये संसार बना ही नहीं, तुम हो ही नहीं, ये संसार बना ही नहीं है ही भगवान, ये बात पक्की नहीं करते। ये अगर दिखता भी है तो ये केवल एक भ्रम मात्र है, इसमें सार कुछ भी नहीं है, ये नाटक है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। कुछ तो पक्का करो, वो नहीं करते पक्का, इसीलिए मेहनत करते रहते हैं। गुरु हमको इतनी सारी मेहनत करने से बचा लेता है, वो हमको सही समझ दे देता है, ज्ञान का एक विचार कि संसार में सत्य है तो केवल परमात्मा है और कोई सत्य नहीं है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब गाएंगे अर्थी के साथ साथ राम नाम सत्य है। तो ना तो मुर्दा सुन रहा है और ना बोलने वाले सुन रहे हैं, उनको लगता है इस समय ये बात बोलनी चाहिए, और अर्थी के समय अर्थी को उठाएंगे तभी बोलेंगे, उसके बाद नहीं बोलेंगे। उसके बाद अगर कोई बोलता हुआ दिखे चुप करा देंगे, अरे अपशगुनी मत करो, ये क्या बोल दिया तुमने, बात तो सही बोल रहे हैं। बच्चे अगर मान लो दोहरा रहे हैं, बच्चों ने अपने बड़ों को किसी की अर्थी उठाते हुए सुन लिया, राम नाम सत्य है, और बच्चे मान लो आपस में खेल रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बड़े लोग जाके डपटेंगे ना, चुप कराना, अरे ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं बोला जाता है, मतलब राम का नाम सत्य है, ये बात बोलनी ही नहीं है, ना सुननी है, केवल उस समय बोल देनी है। खुद को डर लगता होगा, अपने को निर्भय करने के लिए बोल देना, या ये इस समय बोला जाता है, क्यों बोला जाता है वो बात तो समझ जाओ कि भगवान ही सत्य हैं, बाकी सब तो मिथ्या है।
शरीर तो सभी के विनाशी हैं, किसका रहेगा? जो अवतरित होके आए भगवान स्वयं शरीर धारण करके, उनका भी शरीर क्या आज दिखता है? राम का, कृष्ण का, नानक का, किसी का, क्राइस्ट का, किसी का दिखता है शरीर? जितने समय के लिए आए उन्होंने जिस कार्य के लिए धारण किया था वो कार्य पूरा हुआ, शरीर उनका भी छूट गया। शरीर तुम्हारा भी छूट जाएगा, शरीर दूसरे का भी छूट जाएगा। तो देह में क्यों अटकना? गुरु तुमको आत्मा में टिकाता है, तुम आत्मा में नहीं टिकते, फिर जगत में भ्रमित होते रहते हो। तो तुम्हें ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर लाना। अंधेरा है मन में, दिया तो जला दो। ज्ञान का प्रकाश तुमको अपने अंदर मन में करना। अंधेरे को निकालने का कोई और पुरुषार्थ, कोई और यत्न नहीं करना। गुरु के मिलने से जीवन ही सबकी बदल गई है। गुरु के संग से, उसके ज्ञान से तुम आप समान हो जाते। गुरु अपना ज्ञान तुम्हें दे, अपना निश्चय तुम्हें दे, अपना संग तुम्हें दे। क्यों? ताकि तुम आप समान बनो। जो वो है वो तुम हो जाओ, जो उसका निश्चय है वो तुम्हारा निश्चय हो जाए। तो उसके संग से ही, उसके ज्ञान से ही हम आप समान हो जाते हैं। अब सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती है, क्योंकि तुम गुरु से मिलके एक हो गए। इसलिए हर वक्त मौज में जीवन बिताओ। अभी पारस का संग करके लोहा कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। फिर तो वो अपने आप को कीमती जान के प्रसन्न रहेगा ना, लोग भी उसकी उतनी कीमत करेंगे। तो हम भी गुरु का संग करके, उसका ज्ञान पक्का करके हम भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। जो जैसा है हम भी वैसे हो जाते हैं। तो वैसे ही हम भी बन जाते हैं। जिसका संग किया उसका रंग हमको चढ़ गया। तो आप भी मौज में रहो, मस्ती में रहो, फिर दिक्कत परेशानी में क्यों आते हो? अपना जीवन हर वक्त मौज में बिताओ। गुरु की मेहनत को सफल करो। गुरु हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। उसकी केवल एक ही मेहनत है कि तुम इस जन्म में मुक्त हो जाओ। सब तरफ से मन हटा के तुम्हारा मन भगवान में लग जाए, तुम्हारा मन अपने स्वरूप में लग जाए और तुम जीवन मुक्ति का आनंद लो। तुम्हें दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना ना पड़े। सारी मेहनत गुरु की इसीलिए होती है। और अगर हम उसकी मेहनत को सफल नहीं करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे और उसका समय बर्बाद करेंगे। जितना समय गुरु आप लोग को देता है, उतने समय में वो किसी और के साथ मेहनत करके उसको मुक्त कर सकता है। लेकिन उसने तुमको समय दिया, कितना सारा समय दिया। उस समय का लाभ क्या हुआ? अगर तुम रहे अज्ञानी के अज्ञानी, तब तक गुरु आपको समय देगा। वो फिर छोड़ के किसी और को समय देना शुरू कर देगा। वो ये तो सुधरता ही नहीं, ये तो ज्ञानवान बनता ही नहीं, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? तो उसका समय बर्बाद नहीं हो, एक क्षण भी गुरु का बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपना जीवन भी नहीं बर्बाद करो। तो गुरु की मेहनत को तुम सफल करो। हर वक्त आत्मानंद में अपना जीवन बिताओ और गुरु की मेहनत को सफल करो। देह में सब विकार हैं, पर तू देह नहीं है। पक्की कर लो ये बात। अपने को शरीर मानोगे तो सारे विकार हैं। कभी कोई बढ़ेगा, कभी कोई बढ़ेगा, कभी कोई कम होता हुआ दिखेगा, दूसरा बढ़ेगा। लेकिन अपने को देह मानने से कोई ना कोई विकार के अधीन तुम अपने को पाओगे। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। वो हमको देह के बंधन से ही छुड़ा लेते हैं। मान न मान, तू है भगवान, तुम ये देह नहीं हो। ये 5 तत्वों का शरीर है, तुम 5 तत्व नहीं हो। इसी से इनकार करो, इसी को पक्का करो। आत्मा पक्की करो, इस ज्ञान को पक्का कर दो कि मैं ये देह नहीं हूँ। देह में तो सब विकार हैं, पर तुम देह नहीं हो। कर्मों से छूट जाओ। अपने को शरीर मानते हो तो फिर कर्मों में भी लिपायमान हो जाते हो। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैंने ये कार्य इतना किया, मुझे इसका इतना फल मिला, इतना मिलना चाहिए था मगर इतना मिला। कभी आपको क्षमता से अधिक मिल गया होगा, उसके लिए शुक्राने नहीं गाए होंगे कि हम इतने लायक नहीं थे तो भी हमको इतना मिल गया।
कम मेहनत करने में मुझे अधिक फल मिल गया। उसका भगवान से शुक्रिया अदा नहीं किया, उसका औरों से भी बखान नहीं किया, लेकिन अधिक मेहनत करने से कम फल मिला, उसके लिए भगवान से भी शिकायत और सबसे बखान करते फिरते हैं, इतना किया फलाने के लिए, देखो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो बदले में कुछ ना चाहो, जो तुमको मिल रहा है तुम उसके भी लायक नहीं थे, ये समझो। जो मिला है सब भगवान की कृपा, इतना भी नहीं मिलता तो क्या कर लेते। कितने लोग संसार में ऐसे हैं जिनके पास इतनी भी माया नहीं है जितनी तुम्हारे पास है, उनके पास इतना भी सुख नहीं है जितना तुम्हारे पास है। तो इसलिए अपने भाग्य में खुश रहो। तुम कर्मों से छूट जाओ कि किसी भी कर्म के कर्ता नहीं बनो। अहंकार व इच्छा से रहित हो जाओ। सारा पिछला जीवन भुला के आज से नया जीवन शुरू करो। पिछला जीवन तो पूरा भूल जाओ, कल तक जो हुआ उसको ही भूल जाओ। आज से नया जीवन शुरू करो। आज से मेरे से कोई गलती नहीं है, आज से मैं जगत को मिथ्या करके ही देखूंगा, आज से मैं केवल ज्ञान में रहूँगा। एक बार आप लोग को आज का विचार करके लिखाए गए थे पॉइंट्स, हर दिन के, पहली तारीख, दूसरी तारीख, ऐसे 31 दिन के 31 पॉइंट्स थे कि सवेरे उठते ही पढ़ लो, आज जो तारीख है उस नंबर का विचार पढ़ो। वो संकल्प थे, आज से ये करेंगे या आज से ये नहीं करेंगे। पहले आप लोगों ने अपने पास लिखा कि नहीं लिखा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कहीं लिख के छोड़ दिया, पढ़ के भूल गए। मगर अपने लिए कोई पॉजिटिव विचार सवेरे उठते ही खुद कर लो। अपनी कमी तो पता चलती है, अपनी अच्छाई भी पता चलती है। अगर आपको कोई अपनी अच्छाई पता चल रही है, मेरे अंदर ना ये अच्छी बात है, तो ये संकल्प करो कि वो अच्छी बात मैं सबको पक्की कराऊंगा। जो मेरे अंदर गुण है, जो मेरे अंदर अच्छाई है, वो अच्छाई मैं सबके अंदर भरूंगा, मैं ये मेहनत करूंगा। और अगर हमारे अंदर दिखता है कि हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको हम दूर करेंगे। वो कमी दूसरों में भरने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं भी शराबी हूँ तो तुम भी शराबी बन जाओ, मैं भी जुआरी हूँ तो तुम भी जुआरी बन जाओ, मैं पापी हूँ तो दूसरा भी पापी बन जाए, मैं क्रोधी हूँ तो दूसरा भी क्रोध में आ जाए। ऐसे नहीं, अपने अंदर की जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको दूर करने के संकल्प करने हैं। जो अपने अंदर की अच्छाइयाँ हैं वो सबके अंदर भरने के लिए मेहनत करनी है। तो आज से अपना नया जीवन शुरू करो। हर दिन समझो केवल आज का दिन ही है। रोज़ व रोज़ लगन अपनी बढ़ाते चलो। लगन में अगन बढ़ जाए जो सारे विकारों को भस्म कर दे। अग्नि जलती है तो अग्नि में सब कुछ जलते स्वाहा, सब भस्म जाता है। तुम्हारे अंदर परमात्मा को पाने की लगन लगे और उसमें इतनी तीव्रता हो अगन की तरीके से कि तुम्हारा देह अध्यास जल के खत्म हो जाए। तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, विकार, अज्ञान सब उसमें जल के समाप्त हो जाए। हरि का हो सो रह जाए, मेरा सब जल जाए। जिसको मैंने आज दिन तक अपना माना है वो सब समाप्त हो जाए, जो भगवान का है वही बचे बस केवल। तन रूपी यंत्र को गुरु के मैं ना के मंत्र से वश करो। ये शरीर तुम्हारा यंत्र है, इससे कार्य लेते हैं, मशीनरी है ये। अब इसको वश में करना है, इस यंत्र को वश में करना है। आपके पास कोई मशीन है किसी भी चीज़ की, तो उसको आपको सही रखना पड़ता है, वो ठीक रहे तब तो आप उससे सही काम ले सकते हो। आपके पास सिलाई मशीन है मगर वो ख़राब है, आपके पास कोई कार, स्कूटर है या कोई और फ्रिज है, कोई और चीज़ है तो, लेकिन वो काम सही नहीं कर रहे, ख़राब है, तो उसको ठीक कराओगे तब तो उससे काम ले पाओगे। तो शरीर रूपी यंत्र तुमको मिला, इसको पहले ठीक करोगे तब तो इससे सही काम ले पाओगे। ये खराब है तो इससे खराब ही काम है। तो अपने तन को, तन रूपी यंत्र को गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से वश में करो। और ये वश में कैसे होगा? जब एक ही मंत्र गुरु बताएगा कि मैं ना,
मतलब मैं हूँ नहीं। बी नथिंग करो अपने आप को, मैं हूँ ही नहीं। जब अपने को मिटा दोगे तब ये तन आपका वश में हो जाएगा। और जब तक अपने कुछ बना के बैठे हो तब तक फिर आपका तन आपके वश में नहीं हो सकता। मन भी वश में नहीं हो सकता, इंद्रियां भी वश में नहीं, बुद्धि भी वश में नहीं, फिर वाणी भी वश में नहीं रहेगी, कुछ वश में नहीं रहेगा। तो वश में अगर करना है, संयम में अगर लाना है, तो अपने को मिटाओ, मैं कुछ हूँ नहीं। तो हर दिन यही समझो कि केवल आज का ही दिन है, और तन रूपी यंत्र को गुरु के मैं ना के मंत्र से वश करो। मन की गति पानी की तरह नीचे की ओर है, पर उसे ऊपर चढ़ाना होता है तो पंप से ऊपर चढ़ाते। पानी का स्वभाव नीचाई की तरफ बहना है, तो मन का स्वभाव माया की तरफ जाना। भगवान को तो ऊपर वाला बोला गया, माया को ऊपर वाला थोड़ी बोला गया। माया तो नीचाई की तरफ है, लेकिन भगवान को कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, भाई ऊपर वाला भगवान है। तो मन का स्वभाव है जैसे ढलान की तरफ, नीचाई की तरफ पानी जाता है, ऐसे मन भी हमेशा नीचाई की तरफ जाता है, संसार की तरफ, माया की तरफ। लेकिन उसको ऊंचा तो चढ़ाना है। आपके घर में पानी आता है, तो अगर आपका 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, जितने मंजिल का भी आपका घर है, तो आपको सबसे ऊपर की टंकी तक पानी पहुंचाना पड़ता है। तो इतना ऊपर पानी पहुंचाने के लिए कोई तो पंप की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी मशीनरी की सहायता लेनी पड़ेगी, कोई टुल्लू पंप, कोई ऐसे बड़ी मशीनरी लगानी पड़ेगी जिससे कि वो पानी ऊपर चला जाए। तो ये गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, यही हमारे मन को ऊंचा उठाता है, हमारे शरीर को भी माया से ऊंचा उठाता है, इंद्रियों को भी माया के सुखों से ऊंचा उठाता है, और मन को भी। तो ये मंत्र है गुरु के, जो वचन है, जो कि हमको ऊंचा उठाते हैं। तो मन की गति तो है नीचे की तरफ, लेकिन इसे हमें ऊपर उठाना है। जैसे पानी को ऊंचा उठाने के लिए कोई पंप चाहिए, तो अपने मन को ऊंचा उठाने के लिए कोई मंत्र चाहिए, गुरु की वाणी, कोई ज्ञान चाहिए। तो ऐसे ही मन को ऊपर चढ़ाने के लिए गुरु की मेहर चाहिए, उसकी मदद चाहिए, उसकी कृपा चाहिए। तो गुरु अपनी कृपा कैसे करता है? आपको ज्ञान देता है, वही उसकी कृपा है। आपकी सही मदद जो होती है वो ज्ञान से ही तो होती है, वो गुरु कर देता है। तो अगर आपको अपने मन को ऊंचा उठाना है, तो आपको गुरु की बातों को मानना पड़ेगा। तभी आप समान भी बनोगे, तभी आप ऊंचे भी उठोगे, तभी आपका मनुष्य जीवन सफल होगा। ज्ञान में आना, सुनना सब सार्थक तभी होगा। वचनों को मानने से ही जीवन बदलता है। वचनों को मानते जाओ, और कुछ आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। एक होता है भोले भाव मिले रघुराई, जो भोले भाव में रहता है ना, जैसा गुरु ने कहा वैसा मान लेता है, तो बड़ी जल्दी उसकी उन्नति होती है। लेकिन कोई अपना मन बुद्धि लगाता रहता है, तो वहीं का वहीं रहता है। कोई तर्क करेगा, कोई प्रमाण मांगेगा, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, उसकी उन्नति कुछ देर में होती है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो टीचर की हर बात को बिल्कुल हाँ करके मानते हैं, तभी तो पढ़ पाते हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देगी, ए लिखेगी, फिर बोलेगी ये ए है, तो सारे बच्चे उसको ए बोलते हैं। फिर एक बी लिख देती है, कहती है ये बी है, तो सारे बच्चे उसको बी बोलते हैं। कोई बहस करता है क्या बच्चा? ये ए क्यों है, ये बी क्यों है, इस बी को ए क्यों नहीं कह देते, इस ए को बी क्यों नहीं कह देते? कोई भी नहीं कहता है बच्चा। जो टीचर सिखाती है वो गए ही सीखने के लिए, और जो टीचर कह देती है वही मानता है। अगर भूले से कॉपी में अगर स्पेलिंग मिस्टेक बच्चे ने लिख दी और टीचर ने ध्यान नहीं दिया, और उसने राइट का निशान, जैसे पूरा पन्ने को सरसरी निगाह से देखा, राइट का टिक लगाते हुए आगे बढ़ गई, बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी, मान लो टीचर ने ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा वो गलत स्पेलिंग ही याद करेगा। उसके घर में उसके पेरेंट्स बोले बेटा ये स्पेलिंग तुम्हारी गलत लिखी हुई है, ऐसे नहीं ऐसी है, तो बोलेगा नहीं मेरी मिस ने इसको राइट कर रखा है, उसने रॉन्ग नहीं किया इसलिए मैं इसको नहीं याद करूँगी। फिर उन पेरेंट्स को कॉपी ले जाके टीचर को बतानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। टीचर को मिस्टेक समझ में आती, कहती है मेरे से ही गलती हुई।
फिर उसको मिटा के सही लिखती है, तब बच्चा जो है उसको सही याद करता है। और इतना फेथ रखता है, इतना विश्वास रखता है वो अपनी टीचर पे। भोला भाला है ना बच्चा, तभी जल्दी सीख भी पाता है। बड़े होके आप लोग भोले भाले रहते नहीं, इतना विश्वास रखते नहीं, अपना मन बुद्धि चलाते रहते। हमने फलाने शास्त्र में ये पढ़ा, उधर ये सीखा, फलाने ने ये सुनाया। सब ने जो सुनाया जो सीखा उसको एक साइड में रखो। अभी जो तुमको गुरु बता रहा है उसको तो अपना जीवन बनाने की कोशिश करो। अगर कुछ पूछना भी है तो सीखने के भाव से पूछो। दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आलोचना करने के लिए, अगले की बात को काटने के हिसाब से नहीं बात करो, मगर खुद समझने के भाव से बात करो, तो फिर आपकी उन्नति होगी। तो मन को अगर ऊपर चढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें गुरु की मेहर चाहिए, और गुरु की मेहर है कि वो आपको सच्चा ब्रह्म ज्ञान दे देता है। ज्ञानवान बनो, यही आपको करना है, और दूसरा काम कुछ नहीं करना।